मैं हूं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मेरी तरह आपने भी सुन रखा होगा कि जो कौमें अपनी सकाफत और मजहब को नज़रअंदाज कर देती हैं वो उन ख्वाजा सराओं की मानिंद होती हैं जो अपनी जिन्स तब्दील करने के शौक में न इधर के रहते हैं न उधर के। याद रहे कि इस्लामी तागूती ताकतों का एजेंडा है कि मुसलमानों को ईसाई ना बनाओ, हिंदू ना बनाओ, यहूदी मत बनाओ, मगर उन्हें मुसलमान भी ना रहने दो। यानी सिर्फ नाम के ही मुसलमान बनकर रह जाएं तो उन्हें फतह करना आसान हो जाएगा। ये हकीकत भी है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि 10-15 सालों का अहाता करूंगा, जिसमें आप बखूबी जान जाएंगे कि हम किस तरह नाम के मुसलमान बनकर रह गए हैं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपने देखा होगा यहाँ जब भी इंतखाबी मैदान सजता है तो मुसलमानों को नुमाइंदगी से महरूम रखने की साजिश रची जाती है। सेकुलरिज्म के दिलफरेब नारे लगाए जाते हैं। पिछले बरसों में रियासत तेलंगाना में काबीनी वजीर के तौर पर मोहम्मद अली शब्बीर ने काम किया, महमूद अली ने काम किया, बतौर हुकूमत के मुशीर AK खान ने काम किया, अपनी तिजोरियां भर लीं और मुसलमानों के कोई काम ना आए। मुसलमानों के मसाइल पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मुसलमान, खुसूसन रियासत तेलंगाना के मुसलमान, माशी तौर पर पसमानदा हो गए। अब जबकि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने वोट देकर इख्तिदार सौंपा है तो ऐसे में कई हलकों से ये आवाज़ बुलंद की जा रही है कि किसी एक मुसलमान को काबीना में जगह दी जाए। पहले तो आमिर अली खान को कांग्रेस ने रुकने कानून साज कौंसिल बनाते हुए ये जाहिर कर दिया है कि जो पार्टी के साथ वफादारी करेगा और पार्टी की तशहीर करेगा उसे पार्टी इनामात से नवाजेगी। आमिर अली खान बन गए MLC। उनका खुद का अखबार अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू करदा अक़लियतों के कर्जेजात पर मुबहम खबरें छापता है। दूसरी जानिब मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमत के मुशीर हैं। मैं नहीं समझता कि उनसे मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा हो सकेगा। सब यहाँ माल बनाने की फिक्र में लगे हैं और मुसलमानों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। मैं आपसे कहना यही चाहूँगा कि देखिए, इतने सालों से मुसलमान कोई ना कोई काबीनी वजीर रहा है, लेकिन उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी वफादारों को सीट मिलती है तो वो पार्टी के गुन गाने लग जाते हैं। यकीन ना आ रहा हो तो महमूद अली के पिछले बयानात आपको व्हाट्सएप में मिलेंगे, एक मर्तबा देख लें। अब यहाँ आखिर में कहना यही है कि कांग्रेस हुकूमत किसी मुस्लिम शख्स को काबीना में शामिल नहीं कर रही है। कुछ तो वजह होगी, यहाँ थोड़ा समझिए। नाम के मुसलमान हमेशा अपना फायदा देखते हैं। नीचे से ऊपर तक हर मुस्लिम इदारे और सियासी पार्टियों का आप जायजा ले लें, आपको चंद अफराद को छोड़ सारे के सारे चापलूस लोग ही मिलेंगे। ऐसे अफराद से भला मुसलमानों की तरक्की कैसे होगी? इसलिए इस मसले पर बात करना ही फजूल है। लेकिन हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर ने तांडूर से हमें एक वीडियो भेजी है जिसमें कांग्रेस पार्टी के इलाकाई वाइस चेयरमैन खालिद सैफुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इस मामले में दबाव बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। रियासत तेलंगाना में सियासी सूरत हाल मुसलमानों के लिए काफ़ी परेशान कुन है, बल्कि मुसलमानों की एक लम्हे फिक्र है कि एक साल के बाद भी मुसलमानों को काबीना में जगह नहीं दी गई। ये हमारी लीडरशिप का फुकदान है, बल्कि हमारी कौम की पस्ती भी इस बात से जाहिर हो रही है कि हम एक लीडर को मुंतखब नहीं कर सके। मुसलमानों के कई ऐसे मसाइल हैं जो एड्रेस किए जाना चाहिए और वो तभी एड्रेस किए जा सकते हैं जब मुसलमानों को काबीना में जगह दी जाए। जैसा कि गुज़िश्ता DSC स्टूडेंट्स का मसला था, इनके जॉब्स का मसला था, अगर इनकी नुमाइंदगी काबीना के लेवल पर हो जाती तो शायद इनके मसले बआसानी हल हो सकते थे। और वक्फ के मसाइल, ऐसे कई मसाइल हैं जो अभी एड्रेस किए जाना है, जो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब मुसलमानों को काबीना में जगह दी जाए। मुसलमानों की काबीना में गैर मौजूदगी इस बात का एहसास दिला रही है मुसलमानों के अंदर कि हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ है या हुकूमत नहीं चाहती कि मुसलमान काबीना में हो। जबकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी माइंडसेट नहीं है और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को काबीना में जगह देगी, मगर ये हमको जानना ये भी जरूरी है कि कब देगी और कैसे देगी और किसको देगी। तालीमी पसमानदगी से मुसलमान दो चार हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास तालीमी इदारों का फुकदान और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का फुकदान मुसलमान जो नौजवान हैं इनको पीछे की तरफ ढकेल रहा है।
ایسے میں حکومت تلنگانہ سے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب سے، راہل گاندھی جی سے، کے سی وینو گوپال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لیڈر کو منتخب کریں جس کی خدمات تعلیمی میدان میں ہوں، ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو کابینہ میں جگہ دیں تاکہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور ہو سکے اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا مستقبل کا لاہ عمل بنایا جا سکے۔ ایسے لیڈرز کی تلنگانہ کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، اور بالخصوص میں حکومت سے پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد کابینہ میں ہمیں جگہ دیں تاکہ ہمارے مسائل کو ایک نمائندہ ہو جو ہمارے مسائل کو کابینہ تک لے جا سکے اور ان کو حل کر سکے۔